हेलो। आज हम बात करेंगे बहस की एक ऐसी चाल के बारे में जिसका सामना हम सबने कभी ना कभी किया ही है। एक ऐसी तरकीब जो किसी भी अच्छी खासी बातचीत को फ्रस्ट्रेशन में बदल सकती है। चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, किसी से बात हो रही है, कोई अपना पॉइंट रख रहा है और अचानक सामने वाला किसी ऐसी चीज पर हमला करने लगता है जो कभी कही ही नहीं गई। ऐसा लगता है ना जैसे वो किसी और ही चीज से बहस कर रहे हों। हाँ, और ये बहुत झुंझलाहट भरा हो सकता है। अचानक ही किसी को अपने उन शब्दों को बचाना पड़ता है जिन्हें तोड़ मरोड़कर कुछ और ही बना दिया गया है। आज हम इसी ट्रिक की परतें खोलेंगे ताकि अगली बार इसके लिए पूरी तैयारी हो सके। इस तरकीब का नाम है सामान्यकरण की चाल या द जनरलाइजेशन ट्रिक। इसका फंडा बहुत सीधा है। किसी की एक छोटी खास बात को पकड़ो और उसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल प्रॉब्लम बनाकर पेश कर दो। तो आखिर ये काम कैसे करती है? देखिए, कोई आपके एक खास बयान को लेता है, शायद किसी एक चीज के बस एक पहलू के बारे में, और उसे ऐसे पेश करता है जैसे कि उस पूरी चीज के बारे में यही राय है। ऐसा करके वो आपके असली तर्क को एक कमजोर और आसानी से हमला करने लायक तर्क में बदल देते हैं। चलिए इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। जब ये चाल एक्शन में दिखती है तो इसे पहचानना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए कैसे एक छोटा सा बदलाव पूरी बातचीत को पटरी से उतार सकता है। मान लीजिए कोई कहता है, मैं क्विंटस की तारीफ उनके निजी आचरण के लिए करता हूं, उनके विचारों के लिए नहीं। इस पर हमला करने वाला जवाब देता है, अरे ये तो दोगली बात हो गई। कुछ दार्शनिकों की तारीफ करते हैं और हेगल जैसे दूसरों पर हमला। देखा, बहस आचरण से हटकर दार्शनिकों पर असंगत राय पर चली गई। एक बिल्कुल अलग मुद्दा। अरस्तु का ये सदियों पुराना उदाहरण इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। अगर कोई कहे मोर काला है, तो ये एक सामान्यीकरण है जो सच तो है लेकिन अधूरा है। ये इस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि उसके दांत सफ़ेद हैं। ये चाल सच्चाई के बस एक हिस्से को पूरी सच्चाई बनाकर पेश करती है, जिससे सारा कॉन्टेक्स्ट और बारीकियां खत्म हो जाती हैं। तो इस चाल का सार क्या है? सीधी सी बात है, हमलावर एक बिल्कुल नया तर्क गढ़ता है। वो एक ऐसी बात कहता है जो शायद अपने आप में सच भी लगे, लेकिन उसका असल खास पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता। वो असल तर्क को नहीं बल्कि अपने बनाए हुए तर्क को गिरा रहे होते हैं। तो फिर क्या किया जाए जब कोई ऐसा करे? अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब बहुत सीधा और असरदार है। बस शांत रहकर उनकी चाल को पहचानना होता है। इसके 3 कदम हैं। पहला, उनकी चाल को सबके सामने ले आइए। शांति से कहिए, आप जिस बात का जवाब दे रहे हैं वो बात तो मैंने कही ही नहीं। दूसरा, उनके निकाले गए नतीजे को सिरे से खारिज कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है। उनके बनाए झूठे तर्क में बिल्कुल मत उलझिए। और आखिर में बातचीत को वापस अपनी असल खास बात पर ले आइए। अपने कॉन्टेक्स्ट को फिर से मजबूती से रखिए। ये सिर्फ बहस जीतने के बारे में नहीं है। ये स्किल बेहतर और ज्यादा ईमानदार बातचीत करने के लिए जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ये क्यों इतना मायने रखता है। जब इस चाल का मुकाबला किया जाता है तो असल में बौद्धिक ईमानदारी पर जोर दिया जाता है। इससे बातचीत भटकने से रुकती है और मुद्दे पर बनी रहती है। ये उन लोगों को निहत्था कर देता है जो बुरी नीयत से बहस कर रहे हैं, और ये पक्का करता है कि आपके विचारों को सही तरीके से समझा जाए। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक तर्क एक इमारत की तरह होता है। सामान्यीकरण की चाल उस मजबूत इमारत को एक फूस के घर से बदलने की कोशिश है। एक ऐसा घर जिसे एक फूंक में ही उड़ाया जा सके। सवाल ये है कि क्या किसी को ऐसा करने दिया जाएगा, या फिर अपनी बात पर डटे रहकर उन्हें उस असली ईंट की मजबूत इमारत का सामना करने पर मजबूर किया जाएगा जिसे आपने बनाया था।